जैसे कि हम लोग इसके पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं ऑक्सीजनिक एंड नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसके अंतर्गत हम फर्स्टली पढ़ रहे थे नॉन ऑक्सीजनिक रिएक्शन सेंटर के बारे में। तो आज उसी से संबंधित हम पढ़ेंगे फोटोसिस्टम फर्स्ट नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत। तो जो ऑक्सीजनिक एंड नॉन ऑक्सीजनिक रिएक्शन सेंटर्स होते हैं या रिएक्शन जो कंप्लीट होती है एज अ फोटोसिंथेसिस में, जिसमें डिफरेंट टाइप की लाइट रेंज का यूज़ किया जाता है। इस लाइट रेंज के कारण ही फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। जिससे डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल क्या होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब प्लांट पर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ जैसे 690 या उससे अधिक वेवलेंथ की लाइट को डाला जाता है प्लांट पे या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, बात हो रही है यहाँ पे ऑक्सीजनिक एंड नॉन ऑक्सीजनिक के अंतर्गत। स्पेसिफिक वेवलेंथ जैसे कि 690 या उससे अधिक की वेवलेंथ की लाइट को डाला जाता है तो फोटोसिंथेटिक इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस इफेक्ट को कहा जाता है रेड ड्रॉप कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है रेड ड्रॉप। फार रेड लाइट अलोन इज अनसफिशियंट इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप कहते हैं, क्योंकि एब्जॉर्ब एनर्जी P700 से होती हुई जाती है। यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि एब्जॉर्ब एनर्जी क्लोरोफिल P700 एक साथ एक्टिवेट होते हैं। एक्सपेक्ट किया जाता है कि P700 एक साथ और ये जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वो एक साथ क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। फोटोसिंथेटिक इफ़िशियंसी को एक शॉर्टर वेवलेंथ से जोड़ने पर उसे बढ़ाया जाता है। इस मेथड में फोटोसिंथेसिस इफ़िशियंसी लगभग 30 से 40 तक इंक्रीज हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है, इमर्शन इफेक्ट कहलाती है। इनमें क्या हो जाता है, इनहेंसमेंट हो जाता है, मतलब क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे इमर्शन एवं जो इस पर्टिकुलर जो ये इफेक्ट है इसे इमर्शन एवं उनके सहयोगी ने 1948 में दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत। देखिए बहुत से इन्वेस्टिगेशन के बाद यह कैलकुलेट किया गया है कि फोटोसिंथेसिस में फोटोकेमिकल रिएक्शन दो डिफरेंट टाइप के फोटोसिस्टम द्वारा होती है, जिसके अंतर्गत फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। तो हम आज के इस लेक्चर में देख रहे हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट, क्योंकि हम लोग इसमें लेक्चर में क्या पढ़ रहे हैं, नॉन ऑक्सीजनिक रिएक्शन सेंटर। तो इस नॉन ऑक्सीजनिक रिएक्शन सेंटर में फोटोसिस्टम फर्स्ट आता है। तो इस फोटो सिस्टम को नॉन ऑक्सीजनिक रिएक्शन सेंटर फर्स्ट कहते हैं। इसमें सभी एसिमिलरी पिगमेंट से एनर्जी पहुंचती है तथा यह एनर्जी ट्रेट ऑफ रिएक्शन सेंटर कहलाती है। जो भी एनर्जी होगी उसे क्या कहते हैं, एनर्जी ट्रेट ऑफ रिएक्शन सेंटर कहते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट में क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680, 685, क्लोरोफिल 690, क्लोरोफिल 700, NP 700 से मिलकर बने होते हैं। अगर हम हायर प्लांट की बात की जाए तो हायर प्लांट में जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है इसमें जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, मोस्टली क्लोरोफिल ए लगभग 50 कैरोटीनॉइड्स, 1 साइटोक्रोम F, 1 प्लिस्टोसाइनिन, 1 साइटोक्रोम B एंड एंड 2 फेराडॉक्सिन, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइमर्स, ये सब पर्टिकुलर इस क्लोरोफिल सेकेंड P700 में पाए जाते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है रेड एंड
फार रेड लाइट। रेड लाइट में ही क्या होता है, एक्टिवेट होता है, जबकि फोटोसिस्टम सेकेंड रेड लाइट में एक्टिवेट नहीं होता है। ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया में केवल फोटोसिस्टम फर्स्ट पाया जाता है क्योंकि इनकी रिएक्शन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। इन माइक्रोब्स में क्लोरोफिल के स्थान पर बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अलावा फोटोसिस्टम फर्स्ट की बात की जाए तो जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो फोटोसिस्टम फर्स्ट में क्लोरोफिल ए के डिफरेंट मॉलिक्यूल लाइट के फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। यह मॉलिक्यूल लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ वाली रेस के एब्जॉर्प्शन करने के आधार पर क्लोरोफिल ठीक है, जैसे कि हम देख रहे थे कि पर्टिकुलर फोटोसिस्टम फर्स्ट में क्लोरोफिल ए के विभिन्न मॉलिक्यूल लाइट के फोटॉन की एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और यह मॉलिक्यूल लाइट की विभिन्न वेवलेंथ वाली किरणों के अवशोषण के आधार पर क्लोरोफिल 660, 670, 680, 690 एंड क्लोरोफिल 700 कहलाते हैं। इस फोटोसिस्टम के अंत में क्लोरोफिल ए का एक विशेष मॉलिक्यूल जिसे क्या कहते हैं हम, P700 होता है, जिसके द्वारा 700 म्यू वाली तरंगदैर्घ्य वाली रेस का एब्जॉर्प्शन होता है। यह मॉलिक्यूल फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर का कार्य करता है। जो P700 होता है वो फोटो सिस्टम के लिए किसका काम करता है, रिएक्शन सेंटर का, और रिएक्शन सेंटर जो है वो प्रेजेंट होता है इस स्थान पर। ये इसका क्या है, रिएक्शन सेंटर है, जिसमें फोटो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। और इसका मतलब होता है कि ये जो मॉलिक्यूल से हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इसके ऊपर विभिन्न जो क्लोरोफिल एनर्जी एकत्रित करते रहते हैं। यह जो रिएक्शन है रिएक्शन सेंटर में भेजते हैं। मतलब जो मॉलिक्यूल्स है इस अणु में से अधिक ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकलते हैं, कहाँ से, उस रिएक्शन सेंटर से, और ऊपर जाते हैं। ऊपर जाकर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और भेजे कहाँ से जाते हैं, रिएक्शन सेंटर। इस प्रकार कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह बताया गया है कि जो फोटोसिस्टम फर्स्ट में केराटिन्स एंड क्लोरोफिल बी को भी सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार फोटोसिस्टम फर्स्ट में क्या होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों प्रकार की जो रिएक्शन होती है फोटोसिस्टम फर्स्ट में पाई जाती है। और इस प्रकार जो हम पिगमेंट सिस्टम की बात की जाए तो दोनों प्रकार के फोटोसिस्टम फर्स्ट और दोनों फोटोसिस्टम सेकेंड, जैसे फोटोसिस्टम फर्स्ट की बात की जाए तो इस फोटोसिस्टम फर्स्ट में पिगमेंट फोटोसिस्टम फर्स्ट सिस्टम की तरह ही क्या करता है, वो कार्य करता है। इस प्रकार फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड, जैसे ये फोटोसिस्टम फर्स्ट है, ये फोटोसिस्टम सेकेंड है, तो फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड ये इनके रिएक्शन सेंटर है। फोटोसिस्टम फर्स्ट का जो रिएक्शन सेंटर है P700 होता है, और फोटोसिस्टम जो सेकेंड है इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो P680 होता है। तो ये फोटोसिस्टम फर्स्ट के बारे में था, इसमें पर्टिकुलर कौन कौन से रिएक्शन सेंटर होते हैं और कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है पर्टिकुलर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ये जो है हमारा क्या था, हमारा नॉन ऑक्सीजनिक रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंतर्गत।